वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मलिक नदीम शाहिद और इस वक्त मैं गुजरांवाला रॉक्सी थिएटर्स पे मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं स्टेज की सुपरस्टार अदाकारा रॉबी ख़ान। रॉबी ख़ान स्टेज की दुनिया में एक बहुत मुनफ़रद मुकाम रखने वाली अदाकारा हैं और अपने परफ़ॉर्मेंस के बलबूते पे आज वो सुपरस्टार्स में उनका शुमार होता है। और इनसे कुछ आज चटपटी पे बातें करते हैं और एक सरप्राइज़ है, वो भी इनसे पूछते हैं वो सरप्राइज़ क्या था? और मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हम रॉबी ख़ान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? सर ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है ठीक-ठाक। आज बड़ी मुस्कुराहट है चेहरे पे, आज बड़ी खुशी की लहर है और ये खुशी की लहर कैसी है, कुछ बता सकती हैं आप? सर पहली तो ये बात है ना कि बड़े कम टाइम में और बड़े कम वक़्त में मैंने एक बड़ा अच्छा नाम कमाया अपनी परफ़ॉर्मेंस के सर पे। बेशक। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि मैंने कोई इन शॉर्ट रास्ता या गलत रास्ते को ना चुनते हुए एक सीधे रास्ते पे आके ना एक अपना नाम बनाया। तो आज मैं खुश इसलिए हूँ जिसलिए आप आए हैं और आपको ख़बर मिली है कि आज मुझे कुछ गिफ्ट हुआ है, तो वो मुझे ये गोल्ड की चीज़ें गिफ्ट हुई वाओ! हैं। नाज़रीन ये देखिएगा इनके फैन्स ने इनको ये गोल्ड का गिफ्ट अदा किया और एक चेन भी है और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ज़रा क्लोज़ दिखाएँ ये गिफ्ट जो है इनको मिला जो और क्या फीलिंग्स हैं आपको इतना खूबसूरत गिफ्ट मिलने? मुझे इसकी बहुत अच्छी फ़ीलिंग आ रही है, वो इस वजह से आ रही है कि मेरी एक परफ़ॉर्मेंस को सलाहते हुए और परफ़ॉर्मेंस को पसंद करते हुए इसी गाने पे मुझे आपको पता है फैसलाबाद में भी गिफ्ट हुए थे। उस बाकी तो आपको सब पता है माशाल्लाह। मुझे जहाँ तक याद है कि आपको सरायकी पट्टी, बहावलपुर, सादकाबाद की तरह उधर से भी आपको गोल्ड का गिफ्ट हुआ था और उसके बाद आपको फैसलाबाद में सोने का ताज पहनाया गया था और आज गुजरांवाला में गोल्ड का ये खूबसूरत सा गिफ्ट दिया गया है। लगता है सोना जो है ना वो आपका ज़िंदगी में बहुत ही अहम किरदार है कि सोना जो आपके आपको क्या कह सकता हूँ कि आपका आशिक है मेरे आशिक पे। हो गया आपको। सर मैं इसमें ना मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है। इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है कि वो मेरी वालदा की दुआएँ हैं। मेरी अम्मी की जो दुआएँ हैं, वो मेरे साथ ऐसे चलती हैं कि जैसे कोई इंसान सर्दी में एक चादर नहीं लपेट लेता, तो उसको ठंड नहीं फ़ील होती। इसी तरह से मेरी अम्मी और मेरे अब्बू की दुआएँ मेरे साथ चलती हैं कि मैं उनकी बाहों में हूँ और ये मेरी अम्मी की दुआओं से मुझे मिलता है, जो भी मिलता है। और मेरा इसमें कोई कमाल नहीं, मेरा कमाल सिर्फ़ इतना ही है कि मैं परफ़ॉर्मेंस अच्छी करती हूँ और गाने बड़े अच्छे मैं मुख्तलिफ़ गाने मतलब जो नहीं कोई कर सकता, वो गाने मैं करती हूँ। तो वो फिर जब इस तरह की गाने आती हैं, चीज़ें आती हैं, तो बड़े इसमें बड़े दिल वाले लोग बैठे हुए हैं कि जो आर्टिस्ट का आज भी एहतराम करते हैं, आज भी वो सहलाते हैं कि नहीं आर्टिस्ट कुछ है। हुँ, हमारे पाकिस्तान में मैं ये कहती हूँ कि आर्टिस्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, बेशक ऐसे ही है। ठीक है? लेकिन इस ऐसी दुनिया भी पड़ी है, ऐसे लोग भी पड़े हैं कि आप बिलीव करेंगे कि ये गिफ्ट मुझे भी हुआ है और मैडम रेशम को भी हुए हैं। जो मैडम इस ड्रामा की प्रोड्यूसर हैं। जी, इस ड्रामा की प्रोड्यूसर हैं मैडम रेशम जान, उनको भी गिफ्ट हुआ और मुझे भी हुआ है। वाओ! तो हम सरप्राइज़ हो गए हैं कि ये क्या हुआ और हम इससे ज़्यादा सरप्राइज़ हो गए कि न्यूज़ वालों को कैसे पता चल गया। देखिए मीडिया वाले तो ऐसी खबर को बहुत जल्दी ढूँढ लेते हैं। सर अभी थोड़ी देर पहले जब आप यहाँ आए हैं ना, तो आप हँसते-हँसते आए हैं कि आज कोई सरप्राइज़ है, 2 लड़कियों को गोल्ड के गिफ्ट हुए हैं। तो साथ-साथ हमें ना पता नहीं चला कि हमें ये गजरे भी कोई देकर गया है। ये देखिए कितने खूबसूरत ये फूलों के गजरे पड़े हुए हैं और हम पूछ रहे हैं कि ये कौन लेकर आया है? तो वो कहते हैं कि पता नहीं। अब देखिए ये भी तो एक चाहत है ना। बेशक, ज़रूरी नहीं है कि मैं कहती हूँ कि गलत ही रास्ता इख्तियार किया जाए या वो लड़कियाँ कहती हैं कि प्रोड्यूसर के साथ गलत कॉन्टैक्ट करके या डायरेक्टर के साथ या किसी बंदे के साथ गलत कॉन्टैक्ट करके हम जो है कि फ़ील्ड में ना बने। नहीं, हमारी फ़ील्ड बहुत अच्छी है, हमारी बहुत नामी-गिरामी अदाकारा बैठी हुई हैं। बस चंद कुछ आर्टिस्ट हैं जो इस फ़ील्ड को बहुत बदनाम कर रहे हैं। नो, अच्छा, आर्टिस्ट नहीं है वो। हमारी इतनी बड़ी मतलब कि आर्टिस्ट हैं हमारी निदा चौधरी, खूबसूरत कैफ, हमारी नरगिस, दीदार, अफ़रीन परी, इतनी आर्टिस्ट पड़ी हुई हैं कि जिन्होंने हमने नहीं देखा, हमने उनसे सीखा है। अपनी परफ़ॉर्मेंस के बलबूते पे उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। अपनी परफ़ॉर्मेंस पे उन्होंने आज अपना नाम बनाया है। महक मलिक ने क्या किया है, महक मलिक का भी एक बहुत अच्छा नाम है, अल्लाह ने उसको नवाज़ा है। ये उसको रब ने दिया है और इन्हें भी सब ने रब ने दिया है और अगर हम उनके पीछे उन्हें देख के चल रहे हैं तो हमें भी हमारा अल्लाह दे रहा है।
अच्छा जी, मैं ये छोटी सी बात करना चाहूँ कि देखिए जब आपको ये गिफ्ट मिला तो वो क्या कहते हैं मसाले बड़ों की कि कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये इसके मुतबादिल कुछ ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो आपके फैन्स फॉलोअर्स होते हैं या आपने एज़ ए उन एक मोहब्बत बड़े अच्छा आज़ार करते हैं या कोई ऐसा आपकी लाइफ में कोई ऐसा सिलसिला हुआ कि जिन्होंने आपको कोई प्रपोज़ किया हो या ये गिफ्ट कर दिया तो तब उन्होंने कोई प्रपोज़ किया हो? मैं पहली बात ये कि इन चीज़ों पे लानत भिजवाती हूँ। मेरी एक पेमेंट बहुत अच्छी है कि मैं कोई भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। मुझे घर की सपोर्ट बहुत अच्छी है कि मैं अपने आप को लेके चल सकती हूँ। और जो मुझे इस तरह की डिमांड करेगा ना, वो मेरे सर पे सोने का ताज भी रख देगा ना कि राबी ये सोने का ताज है, तो आप मेरे साथ मेरी ख्वाहिश पूरी करें, तो मैं ऐसा कभी भी ही नहीं करूँगी। क्योंकि मेरे खून में ऐसी चीज़ नहीं है और मुझे इजाज़त नहीं है। और दूसरी बात है कि मैं कोई इतनी थोड़ी थड़की नहीं हूँ। मैंने अपनी परफॉर्मेंस पे अपना एक नाम बनाया है। मैंने सर जी यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी बड़ी मेहनत की है, बड़ी कठिन मेहनत की है। मैंने यहाँ पे पहुँचने के लिए बस पे आई हूँ। आज मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं। हाँ जी, बिल्कुल आपने घर भी खरीद लिया और 2 गाड़ियाँ भी आपके पास हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने घर खरीदा। उसके बाद मेरा एक घर जो है कि वो रेडी हो रहा है। मेरे पास गाड़ियाँ भी हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ मेरे हमसफ़र का साथ और मेरी अम्मा की और मेरे अब्बे की मेरे साथ दुआएँ हैं। मैं इतनी हैप्पी इसलिए रहती हूँ ना कि बड़ी दुनिया की कोशिश है मुझे मारने की, लेकिन मैं आपके सामने ज़िंदा। सर आप ये नहीं कह सकते, आपको वो बात बिल्कुल याद होगी कि जब मैं बैकअप आई थी, फील्ड छोड़कर गई थी। कब आए थे? सबसे पहला इंटरव्यू मैंने ही आपका दिया था। जी, मैंने फ़ील्ड छोड़ी थी। फ़ील्ड में मैं जब वापस आई, अभी फ़ील्ड में आए मुझे 5 साल हो गए और आपने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया था और आपने मेरा इंटरव्यू भी किया था। और ये आप सबकी दुआएँ, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत मुझे यहाँ तक लेकर आई है। आपके हुस्न का राज़ क्या है? दिन-ब-दिन बहुत खूबसूरत होती जा रही हैं आप। सर जी मैं हराम नहीं खाती, किसी का दिल नहीं तोड़ती। मैं शुरू से कह देती हूँ सर अस्सलाम वालेकुम, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं अपने पैसों का खाती हूँ, चाहे मैं दाल खाऊँ। जब मैं किसी का हक खाऊँगी तो मेरे चेहरे पे कभी रौनक नहीं आएगी। हक़ हलाल की कमाई के तो ज़ाहिर बात है वो फेस से नज़र आता है। सर परसों की बात है आपके रैक्सी की, मैं गाना कर रही हूँ और मुझे नहीं पता कि शीशे कहाँ से आए हैं और मेरा पूरा का पूरा पाँव कट गया है और मेरा पूरा पाँव जो है कि वो ब्लड में है। मैंने परफॉर्मेंस नहीं छोड़ी, आज भी आपके सामने मैं परफॉर्मेंस करने जा रही हूँ। तो ये फिर क्या हुआ, मेरी हक हलाल की कमाई नहीं हुई। देखने वाला जो भी कहता है हराम है, ये है, वो है, मुझे एक बात बताएं, टिकटॉक के ऊपर कितनी शरीफाना औरतों की वीडियो आ गई है। हम तो चलो स्टेज पे नाच रहे हैं, हमारा वर्ल्ड डाल दिया है, आर्टिस्ट को हटा के कंजरी डाल दिया गया है, स्टेटस सिंबल बन चुका अब तो हर बंदा वगैरह नथु सब कुछ। नाचने वाली बना दिया है। ये जो अपने घरों में बैठ के नाच रही हैं, जो अपने जिस्मों की नुमाइश करवा रही हैं, क्या वो हमसे बड़ी हैं ना? हम तो हमारे दिलों में यकीन करें, जितनी आर्टिस्ट लड़कियां हैं, जितनी मेरी सीनियर जूनियर हैं, उनके दिल में रहम और मोहब्बत और प्यार है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को तरसी होती हैं। हम 8 दिन मुल्तान में, 8 दिन लाहौर में, 8 दिन साहिवाल में, 8 दिन पिंडी में, हमें पता ही नहीं होता। हम तरसे होते हैं अपनी फैमिलियों को। हम किसी से धोखा नहीं कर सकते, हम जिसको भी देखते हैं उस पर रहम दिल हो जाते हैं। ये जो घरों में बैठी हैं, टिकटॉक को बना लिया, आप लाइव खोले ना, दिल नहीं करता लाइव पे बैठने को, क्योंकि इन्होंने इतनी गंदगी मचा दी है, इतना इन्होंने फाशा कर दिया। हम तो संसर हुए लोग हैं, हमें हमारी हुकूमत देखने आती है, हमारे आईडी कार्ड जमा होते हैं, सेंसर रेजर देखकर फिर आपकी परफॉर्मेंस देखकर फिर आपको इजाज़त जी फिर हमें इजाज़तनामा मिलता है, हमारे लिबास पूरे होते हैं, वर्गैलिटीज़ में नहीं करते, हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन ये जो बैठ कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं? ये हमसे बड़ी हैं, अगर कोई बात करने वाला हो तो वो बताए। अच्छा, आपके कितने फ़ैन फॉलोअर्स हैं टिकटॉक? सर जी मेरी 1 मिलियन से ऊपर आईडी जा रही है, लेकिन मेरे फ़ोन थोड़े सीज़ हुए हैं। आईफोन्स मेरे जितने भी हैं, थोड़ा छोटा सा प्रॉब्लम बन गया, तो वो सारी दुनिया को पता है। अभी मैंने न्यू फ़ोन भी लिए हैं, लेकिन वो फ़ोन भी मेरे वापस आने वाले हैं। और मैं जो है कि अभी न्यू आईडी बनाई हुई है। फ़ैन फॉलोइंग माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, करम है। करम रखें। लास्ट में हम ये चाहेंगे कि आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ख़ास तौर पर जिसने आपको गिफ्ट दिया उनके लिए क्या खूबसूरत मैसेज? मेरे लिए सब दुआ किया करें, अपनी माँ से और अपने बाप से, ज़िंदा है तो प्यार किया करें, अगर इस दुनिया में नहीं है तो उनके लिए पढ़ाई किया करिए, दुआ किया करें, क्योंकि जो आज आप करोगे वही आपकी औलाद आपके लिए करेगी।
थैंक यू सो मच, थैंक बहुत यू। शुक्रिया जी आपका। आपने जी बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। रॉबी खां एक बहुत ही वर्सटाइल अदाकारा होने के साथ-साथ एक बहुत अच्छे नेचर की भी मालिक हैं, बहुत अच्छी शख्सियत भी हैं। और ये देखिए आपके सामने ही उन्होंने ये बताया कि मैं अपने फ़ैन फ़ॉलोअर्स की मोहब्बत का शुक्र अदा करती हूँ, जिन्होंने बहुत। मुझे गिफ्ट अता किया और मैं इसी तरह परफ़ॉर्मेंस देकर अपना मज़ीद नाम पैदा करूँगी। मज़ीद तफ़सीलात अपने इस इंटरव्यू में हमारे चैनल्स को ज़रूर लाइक कीजिएगा।